हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 17वीं शताब्दी में मुगलों का क्षेत्रीय प्रतिरोध किन किन लोगों ने किया है। किसानों या जैसे कि कोई संप्रदाय से संबंधित जो भी लोग हैं उन सब ने किस तरह से मुकाबला किया है औरंगजेब के शासनकाल में। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये जाना था कि औरंगजेब का क्षेत्रीय प्रतिरोध कौन कौन कर रहे थे। जैसे कि इस संदर्भ में इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि जो जाट नेता हैं वो विद्रोह कर रहे थे। तो आज की सीरीज में जो सेकंड पार्ट है इसमें हम जानेंगे कि बृजराज जो है जाट समुदाय का नेतृत्व कर रहे थे, तो उसके बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका नेतृत्व किसने किया? तो बृजराज के बाद जो है राजा राम ने नेतृत्व किया है और मुगलों से टक्कर लेने के लिए उसने गोरिल्ला युद्ध नीति को अपनाया है। कौन सी युद्ध नीति अपनाई है? गोरिल्ला युद्ध नीति को अपनाया है। जैसे कि शिवाजी महाराज इसी नीति का प्रयोग करते थे, तो जाटों ने भी इसी नीति का यूज किया है। पहले ये जान लेते हैं कि राजा राम कौन थे। तो ये जो है ना बृजराज की हैं, उनके भाई बज्जा सिंह का बेटा था। भाई का बेटा था कौन? राजा राम। बृजराज कौन था? बृजराज एक जाट नेता था। तो उनके भाई का जो बेटा है वो अपने चाचा की मौत का बदला औरंगजेब से लेता है, जो कि एक वीर योद्धा था। और ये कौन है? राजा राम। नेक्स्ट है 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने जाट विद्रोह को कैसे दबाया? तो औरंगजेब ने क्या किया? जाट विद्रोह को दबाने के लिए अपने पोते बेदार बख्त को भेजा। तो ये जाट विद्रोह किसने शुरू किया था? जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं राजा राम ने। तो राजा राम ने क्या किया? अपने जो मथुरा और आगरा के क्षेत्र हैं वहां पे सरकारी माल को लूटना शुरू कर दिया और आगरा का सूबेदार तो डर कर किले में बंद हो गया। ठीक है, इसीलिए औरंगजेब ने इस विद्रोह को दबाने के लिए 1687 ईस्वी में किसको भेजा था? बेदार बख्त को। नेक्स्ट है राजा राम ने गोकुल की मौत का बदला किस तरह से लिया? तो ये गोकुल भी एक जाट नेता है, तो उसकी मौत का बदला वो किस तरह से लेता है? तो बेदार वक्त जैसे वहां पहुंचा है तो उसके आने से पहले ही राजा राम ने क्या किया? 1688 ईस्वी में सिकंदरा में अकबर के मकबरे पर आक्रमण कर लेता है। ठीक है, और अकबर के जो हड्डियां हैं उनको पहले ही उसने जला दिया वहां से निकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लोहगढ़ का दुर्ग किसने बनवाया व इसका अन्य नाम क्या था? तो ये जो दुर्ग है वो महाराजा सूरजमल ने बनवाया। दूसरा नाम इसको अजयगढ़ के नाम से भी हम जानते हैं या अजय दुर्ग। तो इस तरह से ये इसके नाम है। नेक्स्ट है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद किस जाट राजा ने अपनी शक्तियों में वृद्धि की? तो ये जाट राजा है चूड़ामन। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो राजा राम की भी मृत्यु और औरंगजेब की भी, दोनों की मृत्यु के बाद चूड़ामन जो है वो जाट राज्य को संभालने में सक्षम होता है। तो ये भरतपुर का जाट राज्य है। तो यहाँ पे इस राज्य की स्थापना किसने की है? तो इस राज्य की स्थापना की है बदन सिंह के पुत्र सूरजमल ने। किसने की है? बदन सिंह के पुत्र सूरजमल ने। नेक्स्ट लेते हैं, सूरजमल ने मुगलों की शाही राजधानी एक ये क्वेश्चन रह जाता है, जाट जाति का प्लूटो। तो ये जाट जाति का प्लूटो है सूरजमल, प्लूटो की तरह ही तेज था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सूरजमल ने मुगलों की शाही राजधानी आगरा अधिकार कब किया है? तो ये किया है 12 जून 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट है सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने और कब की? तो ये 1543 ईस्वी में नारवण क्षेत्र के बिसेर गांव के वीरभान जो है वो एक साधु था, नामक भक्त ने एक साध के रूप में की है। ठीक है, किसके रूप में की है? एक साध के रूप में। नेक्स्ट लेते हैं, वीरभान किससे प्रभावित था और ये सतनामी क्यों कहलाते थे? वीरभान इसलिए सतनामी कहलाते थे क्योंकि एक तो ये उद्धव दास नामक रैदास के शिष्य से प्रभावित थे। ठीक है, दूसरा ईश्वर जो भगवान है, भगवान के सच्चे नाम में विश्वास करते थे, इसलिए इन्हें सतनामी कहा जाता था। मुंडिया साधु किन्हें कहा जाता है और किस इतिहासकार ने इनके बारे में लिखा है और अपनी कौन सी पुस्तक में? जो साधु अपने सिर और भौहों सहित चेहरे का मुंडन करते थे, ठीक है,
तो उन्हें मुंडिया साधु कहा जाता था। इसके बारे में खाफी खां ने, ठीक है, किसने लिखा है? खाफी खां ने मुंतब उल लुबाब में लिखा है। तो लिखने वाला कौन है? खाफी खां, ठीक है। ये एक लेखक रहे हैं। तो इन्होंने अपनी पुस्तक मुंतब लुबाब में इस तरह का वर्णन किया है। अकबर और जहांगीर के समय इस्लामी कहाँ रहते थे और इनकी संख्या कितनी थी? तो इस टाइम पे ये लोग मेवात और नारनौल में रहते थे और लगभग 4 से 5 हजार के आसपास थे। ये नारनौल के इस्लामियों ने किस कारण व कब विद्रोह किया? तो क्यों किया उन्होंने? इन इस्लामियों ने, नारनौल वालों ने 1672 ईस्वी में राजस्व अधिकारियों के, जो राजस्व अधिकारी थे वो बहुत अन्याय कर रहे थे लोगों के साथ, तो इस अन्याय के विरुद्ध, और दूसरा जो है औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता, धर्म के प्रति जो कट्टरता थी, इसके कारण इस्लामियों ने विद्रोह किया। बहुत ज़्यादा उदास हो चुके थे ये औरंगजेब की नीतियों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। औरंगजेब के विरुद्ध धर्म युद्ध किसने किया और क्यों शुरू किया? तो ये इस्लामियों ने शुरू किया है, क्योंकि उनका उत्साह बहुत बड़ा हुआ था। एक युद्ध में जीत हासिल होने के बाद वो लगातार औरंगजेब के प्रति विद्रोह करते जा रहे थे। औरंगजेब ने इस्लामियों से टक्कर लेने के लिए किसको भेजा? तो 15 मार्च 1672 ईस्वी में मोहम्मद अकबर जो है, इसका होता है औरंगजेब का, उसको भेजते हैं। ये किसका होता है? औरंगजेब का, इसको। और मुगल सेना, शाही मुगल सेना भेजी जाती है और योग्य उसके सेनानायक किसके साथ जाते हैं? इस्लामियों से टक्कर लेने के लिए। तो औरंगजेब ने 15 मार्च 1672 ईस्वी में मोहम्मद अकबर और मुगल सेना भेजकर जीत किस तरह से प्राप्त की है? जीत ही नहीं की हुई थी। क्यों? इसका रीजन ये था, वो बेचारे सुसंगठित ढंग से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वैसे 4-5 के हजार के लगभग थे, लेकिन क्या था, उनके पास अच्छे हथियार नहीं थे, अधिक सेना नहीं थी, और अनुशासित ढंग से लड़ने का तरीका उन्हें नहीं आता था। क्योंकि सैनिक और एक नॉर्मल जो सामान्य पब्लिक होती है उसमें थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि सैनिकों को हर तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो ये 1672 ईस्वी का विद्रोह है, इसमें कितने इस्लामियों को शहादत मिली, कितने शहीद हुए? तो लगभग इसमें 5000 इस्लामी जीवन का बलिदान देके शहीद हो जाती हैं अपने देश में मुगलों के प्रति विद्रोह करते हुए। तो इस वीडियो में लगभग ये चैप्टर जो है वो कवर हो जाता है। So if you like my video, please share and subscribe my channel. Thanks for watching the video.